चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक्सपर्ट ने चीन भारत संबंधों को मजबूत करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और स्वस्थ विकास के मार्ग पर लौटने के उनके विचार के मुताबिक है। डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। एक दूसरे की वो समझे, चाइना अब वो जैसे कहते हैं ना, कामयाबी समझता है कि इंडिया हमारा यार बन गया, इंडिया हमारा यार बन गया, और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब दोस्तों हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चाइनीज ब्लिंक कर गया फर्स्ट, उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें भारत के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। कोई भी, ये चाइना ये सबक सीख चुका है और चाइना को अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताजा इंटरव्यू में चीन के साथ अतीत के तनावों के बावजूद संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको ये पहले भी अपने एनालिसिस में एक दफा मैंने आपको बताया था, इन दिस चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जितनी बड़ी वो ग्रेट पावर थे, जितने उनके ऊपर इंडियंस डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, चाइनीज ब्लिंक कर गया फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वन, सेकेंडली, जब इंडिया बार बार मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, तो व्हाई वी शुड फाइंड रीजंस टू पुश इंडिया टू द कॉर्नर। हम इंडिया को क्यों कॉर्नर पे लगाएं? हम इंडिया को क्यों कॉर्नर करें? हम क्यों उनको कॉर्नर करें भाई साहब, जब हमें पता है कि यार ये बंदा जो है या ये मुल्क जो है ये ठीक है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये जरा इस गेम को जरा समझिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस गेम को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, कि वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है चाइना इंडिया को साइडलाइन करने की। ठीक है ना जी। सो ये जो बात उन्होंने की है कि चाइना इंडिया रिलेशन जो है उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, और शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की जो कजान में मुलाकात हुई थी लास्ट अक्टूबर, ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मींस कि जो डिस्कस हुआ था उसको जहन में रखते हुए हमने आगे जाना है। ये इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये जो हमारे पायन है ना इधर उधर, हमने चाइना को खो दिया है। सच्ची बात तो ये है, वी लॉस्ट चाइना, पाकिस्तान लॉस्ट चाइना। हम मानते नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। या हम ये समझते हैं कि हमारा कोऑपरेशन इतना, देखें, इन एनी पार्टनरशिप एंड इन एनी रिलेशनशिप बोथ द प्लेयर्स नीड टू बी सीरियस। दोनों को सीरियस होने की जरूरत होती है। ये थोड़ा ही होता है कि हम बहुत सीरियस हैं, आप नहीं सीरियस, कोई गल नहीं खाया तो ठहर के सीरियस हो जाए, ऐसे थोड़ा ही होता है। और वो समझते हैं कि हम बड़े नेबर हैं, लार्जेस्ट नेबर हैं। कि अब चाइना ये कह रहा है भारत को कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस, दैट इज द ओनली लॉजिकल वे फॉरवर्ड। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना। तो वो ये कह रहा है कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते, देखिए ना चाइना ने भी किस तरीके से यूटर्न लिया बड़े स्मार्टली। कल तक चाइना आंखें दिखा रहा था, चाइना दिखा रहा था भारत को आंखें। भारत ने बोला ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आंखें दिखानी है, जो दिखाना है दिखाओ,
ठीक है। अब दोस्तों हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना, कि दोनों एक साथ। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें भारत के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। कोई भी, ये चाइना ये सबक सीख चुका है, और चाइना कोई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट चाइनीज पीपल, इस मामले में बड़ा चालाक हैं वो। देखिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कि आपके यूरोप से भी झगड़ा है यूक्रेन को लेके, आपका अमेरिका से भी झगड़ा है टैरिफ को लेके, आपका जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान सबसे झगड़ा है टेरिटरी को लेके, आपका भारत से झगड़ा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, आपका मंगोलिया से झगड़ा है जमीन को। ओ भाई, कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जिसके साथ आपका झगड़ा नहीं होगा, कोई होगा ना। अब चाइना एलाइज ढूंढ रहा है इसमें दोस्तों, और चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं, तुम भी ट्रंप से परेशान हो, हम भी ट्रंप से परेशान हैं, आओ चुपचाप हाथ मिला लेते हैं। ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि करता कम है बोलता ज्यादा है। अपना भौकाल स्थापित करने के लिए ट्रंप कई चीजें ऐसी बोल जाता है जो शायद ट्रंप को नहीं बोलनी है, अपने देश के हित के लिए बोल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा।